आपका वोट, आपका फैसला, आपका मुस्तकबिल। कौन होगा अगला हुक्मरान? सियासी जमातों का बड़ा इम्तिहान। आम इंतखाबात 2024 के लिए वोटिंग कल होगी। 12,85,85,760 रजिस्टर्ड वोटर 855 हलकों में अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। 90,675 पोलिंग स्टेशन और 2,66,398 पोलिंग बूथ कायम। 14,90,000 इंतखाबी अमला जिम्मेदारियां सर अंजाम देगा। 6 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज का फ्लैग मार्च। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। इंतखाबी सामान की तरसील आज रात तक मुकम्मल कर ली जाएगी। शुरा को ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। पोलिंग स्टेशन की मालूमात के लिए वोटर्स अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेजकर भी हासिल कर सकते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया है मुझे। मैंने ट्रेनिंग 1 घंटे की नहीं ली। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम क्या है वो मैंने ट्रेनिंग ली ही नहीं है। 46-45 मुझे कख पता नहीं है कि कैसे भरा जाएगा। मुझे तो पता है, मैं तो डर सी बात कह रहा हूँ। मैं खुद एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ, लेकिन मेरे अमले का मोबाइल नंबर गलत दिया हुआ है। कराची में इंतखाबी सामान की फराहमी में बदनज़मी। फॉर्म 45 क्या होता है? प्रिजाइडिंग अफसर गुलाम अली लाइल्म। तरबियत ना देने का शिकवा। लोगों ने शिकायत का अंबार लगा दिया। सिक्योरिटी इंतजामात की भी कलई खुल गई। DC वेस्ट ऑफिस के सामने सरकारी मुलाजिम की मोटरसाइकिल चोरी। कल होगा बड़ा सियासी दंगल। NA 130 में नवाज शरीफ का मुकाबला PTI की नामजद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद से होगा। बिलावल भुट्टो और राशिद महमूद सोमरो मद्दे मुकाबिल। आसिफ जरदारी और आज़ाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिंद आमने सामने। मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर मद्दे मुकाबिल। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच और शहबाज शरीफ के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। कराची के NF 246 में हाफिज नईम और अमीनुल हक के दरमियान मैदान लगेगा। डॉक्टर फारूक सत्तार और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान में भी जोर आजमाई होगी। ठप्पे पे ठप्पा, शेर पे ठप्पा के नारे। शरीफ बिरादरान अपनी ही पार्टी को वोट देने से महरूम। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शेर पर मुहर नहीं लगा सकेंगे। तीनों रहनुमा NA 128 में अक्काब के निशान पर ओन चौधरी को वोट देंगे। नून लीग इस हल्के में IPP उम्मीदवार की हिमायत करेगी। इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक दरख्वास्तें जमा करवाने की SOP जारी। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट 10 और 11 फरवरी को भी खुला रहेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटों की दोबारा गिनती से मुतल्लिक दरख्वास्तें दफ्तरी औकात कार में वसूल की जाएंगी। इलेक्शन के दौरान इंटरनेट बंद न करने का ऐलान। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की वजाहत आ गई। बयान में कहा गया कि कल सार्फिन को बगैर किसी रुकावट के इंटरनेट की सहूलत मैसर होगी। आइस्को ने भी बिजली की 24 घंटे फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर लिए। सबसे बड़ी सियासी जंग की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। क्या आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत हासिल कर पाएंगे? मुस्लिम लीग नून वज़ारत उज़्मा का ओहदा हासिल करेगी या इस बार वज़ीर आज़म लाड़काना से होगा? जियालों की उम्मीदें पूरी होंगी या मतवालों के ख्वाब? क्या MQM 2018 में खोई हुई सीटें हासिल कर सकेगी? तहरीक लब्बैक ऐवान में कितने रहनुमा भेज पाएगी? इलेक्शन पाकिस्तान का में सियासी तज्ज़िये और तबसरे। पल पल की खबर GTV न्यूज़ पर। चमन में भी दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा के काफिले पर फायरिंग। हमले में JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला महफूज रहे। हमला कोयटा जाते हुए मेजई अड्डे के पास हुआ। कराची के इलाके गुलशन इकबाल लीमूगोट में दस्ती बम का धमाका। मुलजिम हलाक, एक बच्चा जा बहक, दूसरा जख्मी। मरने वाला शख्स हैंड ग्रेनेड लेकर घूम रहा था जो हाथ में ही फट गया। पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी। अडियाला जेल के कैदियों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल कर लिया। बानी PTI और शेख रशीद अहमद ने अपने अपने वोट कास्ट कर दिए। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही का वोट कास्ट ना हो सका। बुशरा बीबी का वोट भी कास्ट नहीं हुआ। मजमूई तौर पर 20 कैदियों ने अपना वोट कास्ट किया।
इलेक्शन से एक रोज कबल प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादले और तैनाती, पीपल्स पार्टी का इजहार तशवीश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तबादलों का नोटिस लेने का मुतालबा। सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी इलेक्शन से एक दिन पहले तबादलों पर खामोश नहीं बैठेगी। तबादले शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के रास्ते में रुकावट हैं। वोटिंग से एक रोज कबल पहली शिकायत, जमात इस्लामी ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में इंतखाबात से कबल धांधली और बेजाब्तगी की निशानदेही। खत में कहा गया है कि एनए 238 और पीएस 102 में बैलेट पेपर्स की 10 बुक्स गायब हैं। इंतखाबात से कबल बैलेट पेपर्स की बुक्स का गायब हो जाना इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान है। सानह 9 मई का एक और मुल्जिम गिरफ्तार। साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत के भाई राजा नासिर को गुज़श्ता रोज रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। लोगों को न सिर्फ रियासत के खिलाफ बरगलाया बल्कि अमलाक को नुकसान भी पहुंचाया। राजा नासिर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, वादा माफ गवाह बनने को तैयार। गुज्जर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाला मुतासरीन को मुआवजा और मुतबादिल घर देने का केस। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का बेंच टूट गया। साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुनवाई से जस्टिस मुनीब अख्तर की माजरत। चीफ जस्टिस को नई बेंच की तश्कील के लिए दरख्वास्त इरसाल। लाहौर में पानी के मीटर्स इस माह के आखिर तक नस्ब कर दिए जाएंगे। सारिफीन जितना पानी इस्तेमाल करेंगे उतना बिल अदा करना होगा। हाई कोर्ट ने स्मॉग की रोकथाम के लिए दायर दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। गजा में शोधा की तादाद 27,500 से बढ़ गई। मुख्तलिफ फोरम्स पर गजा में जंग बंदी की कोशिशें जारी। हमास ने भी जंग बंदी के लिए तजावीज़ पेश कर दी हैं। गजा पर इजरायली हमलों का जवाब, यमन की जानिब से बहरा अहमर की नाकाबंदी जारी। इलाके में इजरायली मफादात के हामिल जहाज़ों का दाखिला बंद। अमरीकी, इसराइली और बरतानी मईशत को शदीद धचका। लंदन में क्रिमिनल कोर्ट के करीब धमाके पूरे शहर में सुने गए। इमारत को फौरी खाली करा लिया गया। फौरी तौर पर नुकसानात की तफसीलात सामने नहीं आई। हैकर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग को निशाने पर रख लिया। PSL 9 की ऑनलाइन टिकटों की वेबसाइट पर साइबर हमला। टिकटों की बरवक्त फरोख्त शुरू न हो सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है वेबसाइट को जल्द ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जूनियर कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल दोनों टीमों के दरमियान इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल कल बेनौनी में खेला जाएगा। कौमी टीम फाइनल तक रसाई के लिए पुरअज़्म। और सरे लामकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। रहमतों और फजीलतों से भरी रात शब महराज आज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शब महराज जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज का शर्फ अता किया और 5 नमाजों का तोहफ़ा दिया। मसाजिद में खुसूसी इबादत और रूह परवर महफिल का इनेकाद।